हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे स्टूडेंट्स हेल्पर चैनल पे स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, today I am going to take your English lecture and poem 1.6, that is the peacock and the crane. Okay, so see students, this is a very short but very interesting and very good poem with a moral value. Okay, so see, this is a poem of a crane on and a peacock. Okay, only through the title you can get this is the poem of the peacock and the crane. सो स्टूडेंट्स सी, ये जो पोएम है बहुत ही अच्छे पोएम है। इसमें एक मोरल वैल्यू के साथ ये पोएम दिया है। ओके, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ऐसी ये पोएम है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम जस्ट रीड इट फर्स्ट। ओके, सी, देयर was once a very conceited peacock who had a gorgeous tail like no other bird. So, when he met a crane one day, the peacock scoffed at the crane's colorless and dull feathers and immediately spread his own colorful tail for the crane to see and admire. Look at my feathers, he boasted. How they shine in all the colors of the rainbow, while yours are so pale. I am dressed like a king. That's true, the crane answered, but I can fly high above, among the clouds and the stars, and I can see all the beauty of the earth in all its glory, while you live down here just like any other cock. Fine feathers don't make fine birds. Okay, so now let's see the poem. See students here. Now students, let's see the poem. See, there was once a very conceited peacock who had a gorgeous tail like no other bird. So when he met a crane one day, the peacock scoffed at the crane's colorless and dull feathers. Okay, means what here? कि वंस अ वेरी कंसेटेड पीकॉक, मतलब एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे कंसेटेड मीन्स व्हाट, कंसेटेड मीन्स वेरी प्राउड और वेरी एरोगेंट, वी कैन से वेरी घमंडी। एक जो घमंडी पीकॉक था वो, उसको एक बहुत गॉर्जियस मीन्स एक ब्यूटीफुल ऐसे बड़ी टेल थी। ओके, कि ऐसी टेल और किसी भी बर्ड के पास नहीं थी। इतनी गॉर्जियस, इतनी ब्यूटीफुल, सुंदर, कलरफुल उसकी टेल थी। सो एक दिन जब ये पिकॉक है क्रेन से मिला, ओके, एक दिन पिकॉक क्रेन से मिला और जो पिकॉक था, पिकॉक स्कॉल्ड एट द क्रेन्स कलरलेस एंड डल फिदर्स। मीन्स उसने क्या किया कि जो क्रेन को देखा कि क्रेन का जो कलर है कैसे होता है, इट इज़ वाइट। ओके, मीन्स द पीकॉक इज़ ब्यूटीफुल, कलरफुल, ओके, एंड द क्रेन इज़ वाइट ओनली, डोंट हैव एनी अदर कलर। सो हियर जो क्रेन को ऐसे देख के, फीका डल फिदर्स के साथ देख के जो पीकॉक था उसने क्या किया कि इमीडिएटली स्प्रेड हिज ओन कलरफुल टेल फॉर द क्रेन टू सी एंड एडमायर। कि उसकी जो टेल थी उसने इमीडिएटली बहुत जल्दी से, मतलब ऐसे जो कलरलेस फीका सफ़ेद जो डल फिदर्स वाला क्रेन है उसको देख के पीकॉक ने अपनी जो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल जो टेल थी उसको स्प्रेड किया, ताकि जो क्रेन है वो क्रेन उसकी जो ब्यूटीफुल कलरफुल टेल है उसको देखे और उसकी तारीफ़ करे। ओके, एंड उसने कहा, मतलब कि पीकॉक ने कहा, लुक एट माई फीदर्स, ही बोस्टेड, हाउ दे शाइन इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो, while yours are so pale.
आई एम ड्रेस्ड लाइक अ किंग। जो घमंडी पीकॉक था उसने क्या बोला कि क्रेन लुक एट माई फीदर्स, मेरे जो पंख है, मेरे जो फीदर्स है वो पंखों की तरफ देखो कि मेरे जो पंख है, मेरे जो टेल्स है वो कितनी शाइन कर रही है कि रेनबोज जैसे। जो रेनबोज में हमें पता है कि 7 कलर्स होता है, बहुत ब्यूटीफुल रेनबो होता है। तो रेनबोज के जैसे मेरे जो फीदर्स है वो बहुत कलरफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, शाइन करते हैं। और यहाँ पे आपके जो कैसे हैं तो पूरे वाइट है, मतलब आपका कलर कैसे है तो पेल है, पेल मतलब बहुत डल डल वाइट ऐसे कलर है। और अगर मेरी तरफ देखोगे तो मैंने जैसे एक किंग के जैसे ड्रेसअप किया है। ओके, जैसे किंग का कैसे तोड़ा होता है, कितना रुतबा होता है, तो वैसे एक किंग के जैसे ब्यूटीफुल कलरफुल ड्रेसअप मैंने किया है। और वहाँ पे आप कैसे हो तो पेल डल पूरा वाइट वाइट ये है। ओके, मीन्स इस घमंडे आवाज़ में जो पीकॉक है वो पीकॉक क्रेन के साथ बात कर रहा था, क्योंकि उसको अपने जो गॉर्जियस टेल थी वो टेल के ऊपर बहुत घमंड था। ओके, मीन्स ही वॉज वेरी प्राउड टू हिज टेल। सो when the crane listened this all, that time the crane also said that is true. The crane answered. Okay, क्रेन ने क्या आंसर दिया, दैट इज़ ट्रू, ये सच है कि आपके पास जो फीदर्स है वो बहुत शाइनी है, कलरफुल है, ब्यूटीफुल है, बट आई कैन फ्लाई हाई अबोव among the clouds and the stars, and I can see all the beauty of the earth in all its glory, while you live down here just like any other cock. Okay, कि उसने क्या बोला कि ये सही है कि आपके पास जो बहुत ब्यूटीफुल गॉर्जियस टेल है, कलरफुल फीदर्स है, बट मेरे पास भले ही मैं पेल हूँ, मतलब भले ही मेरा जो कलर है वो डल होगा, बट मैं आकाश में बहुत ऊंचा जाके वहाँ पे फ्लाई कर सकता हूँ। ओके, बहुत ऊंचे तक उड़ सकता हूँ, और मैं आकाश में भी जा सकता हूँ, क्लाउड्स में जा सकता हूँ, स्टार के पास में जा सकता हूँ, आकाश में जाके क्लाउड्स के पास जाके स्टारों के अंदर जाके मैं जो अर्थ पे जो ब्यूटी है, जो ग्लोरी है, वो सारी चीज़ें ऊपर से देख सकता हूँ। ओके, मतलब इतने आकाश में ऊपर जाके स्टारों के पास भी जाके मैं जो ब्यूटी है अर्थ पे वो सारी ब्यूटी वहाँ से देख सकता हूँ। वाइल, और उसी समय तो आप क्या करते हो कि यहाँ नीचे ही ज़मीन पे रहे एक कॉक के जैसे, कॉक मतलब एक जो मुर्गा होता है, एक मुर्गे के जैसे यहाँ पे ज़मीन पे ही हो। भले ही आप बहुत ही सुंदर होगे, भले ही आपके पास बहुत ब्यूटीफुल फेदर्स हैं, बट आप यहाँ पे एक जो मुर्गे के जैसे ज़मीन पे ही हो, क्योंकि जो अर्थ पे जो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जो इतनी ग्लोरी यहाँ पे है, इतने और सारी जो ब्यूटी यहाँ पे पूरे नेचर में है वो आप नहीं देख सकते। मैं तो आकाश में बहुत ऊंचाई तक जा तक ये जो सारी चीज़ें हैं वो देख सकता हूँ। ओके, सो अगेन व्हाट ही सेड दैट फाइन फीदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। अगर हमारे पास अच्छे फीदर्स है इसका मतलब ये नहीं कि हम एक अच्छे बर्ड है। ओके, सो दिस इज़ द मोरल कि अगर यू हैव द फाइन फिदर्स इज डोंट मेक द फाइन बर्ड्स। सिर्फ अच्छा फिदर्स होने से कोई अच्छा नहीं बनता। ओके, सो दिस वे यहाँ पे जो एक कंसेटेड वेरी प्राउड एंड एरोगेंट पीकॉक था उसको बहुत आसानी से इन सिंपल लैंग्वेज में बहुत समझदारी से क्रेन ने आंसर दिया है। ओके, सो दिस वे दिस वाज द पोयम and this is very beautiful and very short poem. ओके, सो इस पोयम में हमें क्या देखने को मिलता है या हमने क्या सीखा कि सिर्फ दिखावा अच्छा नहीं होता। ओके, मतलब सिर्फ सुंदर होना, सुंदर देखना, ये जो सारी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंस नहीं होती। हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। और दूसरी बात ये कि हमने कभी भी किसी को हमसे कम नहीं समझना चाहिए। ओके, हमने किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को भी कमी नहीं देखना चाहिए। तो हर एक जो इंसान होता है या फिर हर एक जो
एनिमल होता है जो भगवान ने हर एक को यहाँ पे बनाया है, तो हर एक के पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं। हर एक के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक, एक फीचर होता है। जैसे कि क्रेन भले ही वो डल कलर का हो, लेकिन उसके पास जो क्वालिटीज़ है कि जो आकाश में बहुत ऊंचा जाकर वहाँ पे सब कुछ देख सकता है, वो ब्यूटीफुल कलर नहीं दे सकता। वैसे ही हमारे लाइफ में अगर कोई इंसान ऐसा है कि जिसके पास कोई भले ही कुछ चीज़ें कम हो, लेकिन वो हमसे कम नहीं है, तो उसके पास भगवान ने कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ दी होती है जो दूसरों के पास नहीं होती है। ओके, सो दिस वे ये जो पोएम है वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम।